आपका एक बार फिर से स्वागत है राजनीतिक गुरु के साथ में। और राजनीतिक गुरु के साथ में आज हम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे और हम बताएंगे तमाम खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। साहब बोले यूपी में फिर 300 पार। क्या यह संभव है? उत्तर प्रदेश में 300 पार करने का सपना अब शाह देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अब की बार यदि सरकार अमित शाह बचा ले तो यह बड़ी बात होगी। अमित शाह ने कहा यूपी में 300 पार। यह कभी सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अब की बार जो दल बिखर गए थे वे एकजुट हो गए हैं। आज अखिलेश के साथ में वे तमाम दल चले गए हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हुआ करते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी का पलड़ा पूरी तरह से मजबूत है। यह एक बड़ी खबर है। अमित शाह ने बोला कि योगी ने गुंडों का सफाया किया। यूपी में केवल उन गुंडों को मारा गया जो उत्तर प्रदेश में योगी के स्वजातीय नहीं थे। जो योगी के स्वजातीय थे, एक गुंडे का नाम अमित शाह बता दें, केवल एक गुंडे का। अखिलेश यादव की मुलाकात शिवपाल यादव से हुई और शिवपाल यादव अब अखिलेश के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में हुआ करते थे। उनके घटक दल भागीदारी पी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति है, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसी तरह सभी बड़े नेता और बड़े दल, जो छोटे छोटे दल थे, वे समाजवादी पार्टी के साथ में आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल्य है। तमाम मुस्लिम एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ जाना तय है। वहीं पर यदि मैं आपको कहूं, पूरब क्षेत्र में बुंदेलखंड में गरीबी इस कदर है कि उनको रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। उनको वहां से पलायन करना पड़ रहा है काम के लिए। तमाम झुनझुने अब बांटे जा रहे हैं। श्रमिक के लिए अब कार्ड लागू कर दिए गए हैं, ताकि 500 रुपये महीना 4 महीने तक का टाइम निर्धारित कर दिया है। यानी आपको 4 महीने तक मिलेगा, डबल राशन दिया जाएगा। यह तमाम चुनावी जुमले हैं जो पहले भी होते रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जुमले पकड़ाए जाएंगे। कहीं शिल्पकारों को पकड़ाया जाएगा, तो कहीं SC ST और OBC को पकड़ाया जाएगा, तो कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाएगी। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। लगभग जनवरी में यह चुनाव, जनवरी अंत में चुनाव होगा और यह देखा जाएगा कि ऊंट किस कड़वट बैठेगा। यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तमाम मीडिया यह मान रही है कि अखिलेश की छवि, अखिलेश की पार्टी इस वक्त मजबूत स्थिति में है। केवल मीडिया बराबर दिखा रही है, क्योंकि तमाम भांड मीडिया पार्टियों से यानी सत्ता पक्ष से मिली हुई है और उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं वे उन पर शिकंजा भी कसते हैं। आपको हमने ABP के न्यूज के जो पत्रकार थे, उन्होंने बताया था, केवल उन्होंने इतना ही कहा था कि कहां है लॉ एंड ऑर्डर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। सुल्तानपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई थी, उसके 2 दिन बाद ही यह बयान जारी हुआ था। उसके तहत उसे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया था। लेकिन इसके अलावा भी हम आपको एक और बात बता दें, लोकतंत्र में होता क्या है। नेल्सन एक बार लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने
जो वहां के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और लोकतंत्र क्या है। नेल्सन ने कहा एक मुर्गा लेके आओ। एक मुर्गा लाया गया। नेल्सन उसके पंख फाड़ते गए, पंख फाड़ते गए, पंख फाड़ते गए। मुर्गा चिल्लाता रहा, वे पंख नोचते रहे, मुर्गा चिल्लाता रहा। अंत में मुर्गा बिन पंखों का कर दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया और उसको टेबल पर रख दिया। मुर्गे के सामने कुछ दाने गिरे, मुर्गे ने वे दाने खाए। फिर उसने जेब से निकालकर फिर कुछ दाने डाले, मुर्गे ने वे फिर दाने खाए। फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। नेल्सन जिधर भी जाते वह मुर्गा भी पीछे पीछे जाता। वह उसे कुछ दाने डालते, मुर्गा उनके पीछे पीछे डालता जाता। उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय, यही लोकतंत्र है जिसमें जनता को पहले उसके पंख नोच दो, उसका जूस निकाल दो, उसके बाद वह आपको कुछ दाने डाल दो, वह आपको गुलाम बन जाएगी, आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। यह लोकतंत्र है। मैं आपको यह कहानी इसलिए बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो 5 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं मिला वो अब मिल रहा है। स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई, श्रमिकों को 500 रुपए देने की घोषणा की गई। तमाम जो लॉकडाउन में नहीं मिला वो अब मिल रहा है। 2 बार राशन देने की घोषणा की गई। आखिर क्यों? क्योंकि अब चुनाव है। जो 5 सालों में नहीं हुआ वो 5 महीनों में हुआ, क्योंकि अब चुनाव है। जिन छोटे कामगारों ने छोटे छोटे लोन लिए थे, 3 महीने के लिए जिन्होंने काम नहीं किया, अब उन्हें दुगनी किस्त चुकानी पड़ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। उन छोटे छोटे व्यापारियों का दुख नहीं दिख रहा है, उस किसान का दुख नहीं दिख रहा है, उन मजदूरों का दुख नहीं दिख रहा है, जिसने 1000 लिए थे वो 2000 दे रहा है और जिसने 10,000 लिए थे वो 20,000 दे रहा है। ये दुख आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा? ये आम आदमी को क्यों नहीं दिखता है? यह विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? ये तमाम मुद्दे होते हैं। आज 2 बार राशन दे रहे हैं, 4 महीने 2 महीने आप बढ़ा रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि 5 साल तक फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट फ्री। जब दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दी जा सकती है तो यहां पर यूनिट क्यों बढ़ाई जाती है? हम छोटी छोटी बातें देख रहे हैं, हम 500 रुपए देख रहे हैं, लेकिन जो बिल हमारे ऊपर 1000 रुपए का आम आदमी के ऊपर आता है, जो आम आदमी के 1000 रुपए वहन करने पड़ते हैं, उसका दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? बच्चों की पूरी फीस हमें देनी पड़ रही है, बच्चे स्कूल में नहीं जाते तो भी हमें फीस देनी पड़ रही है। ये आम आदमी के समझ में नहीं आता। वे तो अब इस समय उस मुर्गे के समान है जिसके पंख उतार लिए और अब उनके आगे दाना डाल रहे हैं और वे उन्हें अपना मसीहा समझ रहे हैं। यह समझना होगा आवाम को, यह समझना होगा पूरी दुनिया को। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जब तक समाज की समझ में नहीं आता, जबकि आम आदमी की समझ में नहीं आता, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन करना जरूरी होता है। यदि आप परिवर्तन नहीं कर पाए तो ऐसे ही आवाम पिसता रहेगा और प्रजा पिसती रहेगी। नेताओं के अंदर से डर और भय खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जरूरी यह है कि आप इस आवाज को बुलंद करें। आप जितना आवाज को बुलंद कर देंगे, उतनी ही आवाम में जागृति पैदा होगी, उतनी ही आवाम में शिक्षा जाएगी। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर अपनी उंगली लगा करके काला कर दीजिए। बराबर में घंटे का निशान है, उसे भी टच करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हर रोज इस समय हम बताते हैं आपको राजनीति की गहराई। आखिर राजनीति में कौन सा प्यादा और कौन सा मोहरा चला जाएगा, ये हम हर रोज आपको दिखाते हैं। आप
हमारे साथ लगातार बने रहिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।